वहां है वो। यहाँ की सभी नारियां, सभी देवियों को खींच कर लेके आओ वहां से। रुकने पर विवश अब मैं नहीं, तुम होगे दुष्ट असुरों। शुंभ, स्मरण रखना, तुम्हारा ये दुस्साहस ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। नारी का सम्मान करो। यही उपदेश दे रही थी ना देवी सची मुझे। अब देखता हूँ कौन उसके मान की रक्षा करता है। ए सैनिकों, शीघ्रता करो, द्वार बंद हो रहा है। इन द्वार के साथ तुम्हारे भाग्य के द्वार भी बंद हो रहे हैं शुंभ। मूर्खों, स्वर्गाधिपति शुंभ का आदेश सुनकर शीघ्र नहीं पहुंच सकते थे। देवियां आतंकित हैं मुझसे। ये तो सम्मान है मेरी शक्ति का। अब उन्हें यहां से निकालने में और आनंद आएगा मुझे। द्वार बंद हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि आखेट करने का आनंद आखेट का पीछा करने के बाद ही आता है। शची, देवी शची। दुष्ट असुर, मुझे मेरे नाम से संबोधित करने की उदंडता कर रहे हो ना तुम, उसका उचित दंड प्राप्त होगा तुम्हें। किंतु अभी मुझे सभी देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। देवी सची, तुम्हारी जगत जननी और मुझ में एक समानता तो है। मैं भी अपने सेवक और सेविकाओं को चेतावनी देकर एक बार सुधरने का अवसर देता हूँ। चेतावनी अर्थात क्या करने जा रहा है ये दुष्ट? शची, प्रिय शची, स्वेच्छा से बाहर आ जाओ, अन्यथा तुम्हें खींच कर बाहर ले आऊंगा मैं। माता करेंगे हमारी रक्षा। शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुन रही हो ना देवी शची, अभी इसी क्षण बाहर निकलो। तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। यदि ऐसे नहीं आओगी तो बल का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। सैनिकों, तोड़ दो इस द्वार को और बाहर निकालो सबको। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूर्ख सैनिकों, इतना भी नहीं कर सकते। तोड़ो इस द्वार को। सारी देवियां और नारियों को मेरे चरणों में लेकर आओ, अभी और इसी क्षण।
सफल हो गए हम। खुल गया द्वार। माँ के कंठ को सुशोभित करने वाला हार खंडित हो गया। ये माता के हार के मोती ऐसे क्यों बिखर रहे हैं? भीतर तो आ गए हम, अब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? चिंता मत कीजिए, एक और हो जाइए आप सभी। हमें पूर्ण विश्वास है माता रानी हमारी अवश्य रक्षा करेंगी। आइए। अरे ये क्या हो रहा है? ये श्वेत कंदुक कहां से उत्पन्न हो गए और इनके आकार में वृद्धि क्यों हो रही है और ये हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? माँ, आपको शत शत नमन। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की। हम कृतार्थ हुए माता। अब शीघ्र ही मेरे सैनिक उन देवियों को बाहर निकाल लाएंगे और तब वो मेरे पांव में गिरकर दया की भिक्षा मांगेंगी। सुना तुम लोगों ने? कदाचित उन देवियों को खींच के लाने की ये ध्वनि है। मार छकेगा। ये विशालकाय कंदुक मुझ पर ही लक्षित है। एक कंदुक को उत्पन्न कर छल कर रही है देवी। हाँ, स्वर्ग अधिपति शुंभ पर आक्रमण किया इन्होंने। किंतु इन कंदुकों को उन तक पहुंचने नहीं देंगे हम। इन्हें रोक देंगे हम। ये एक कंदुक को तो रोक दिया हमने, किंतु अभी हर एक कंदुक शेष है भ्राताचंद। अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर इन्हें भी रोकना होगा भ्राता। चंडमुंड, मैं सहायता करता हूं तुम्हारी। इन्हें अपने सैनिकों में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ये कैसी शक्ति उत्पन्न हो रही है कि मेरी शक्ति भी इसके सामने विफल हो रही है। यदि ये मायावी कंदूक रुकेंगे नहीं तो इन पर प्रहार कर इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। ये क्या हुआ? कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे ये तो मुझ तक पहुंच गई। असुर महानायक शुंभ,
हम इन मायावी कंदुकों को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। आप इनके मार्ग से हट जाइए। ये तो हमारी ओर आ रहा है। ब्रदर शुभ, आप पीछे हटिए। अवश्य ये देवी शची की ही कोई मायावी चाल है। एक नारी से भयभीत होकर पीछे नहीं हटूंगा मैं यहाँ का स्वर्गाधिपति हूँ और अपने प्रति किसी की उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं, कदापि नहीं। हट जाओ सभी, मैं रोकता हूँ इसे। अवश्य भ्राता, अवश्य। क्या हुआ शुभ? जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अहंकार था, उस शक्ति का कोई लाभ नहीं हो रहा है ना? मेरी माँ की शक्ति है ये शुभ, कोई साधारण कंदुक नहीं। ये मेरी माँ के आभूषण हैं। वो आभूषण जो मेरी माता के कंठ की शोभा थे, अब वही तुम पर भारी पड़ रहे हैं। तुच्छ नारी, यही कहकर संबोधित किया था ना तुमने हमें? अब देखो, एक नारी ही तुम्हें शक्तिहीन प्रमाणित कर रही है। हमने कहा था ना तुमसे कि तुम हमारे निकट तक नहीं आ सकोगे, क्योंकि हम माँ की भक्त हैं और स्वयं माँ जगत जननी हमारी रक्षा कर रही है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। जितना सरल सोचा था, इस शिला को रोक पाना उतना सरल नहीं है। ये ज्ञात नहीं कि कब तक रोक सकूंगा इसे, परंतु फिर भी शुंभ उस देवी से पराजित होने वाला नहीं। देवगण, शुंभ की शक्ति का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। उसके बंधन से मुक्त होने का यही उचित अवसर है। हाँ इंद्रदेव। दुष्ट शुंभ के बंधन से तो हम मुक्त हो ही गए। क्या हुआ गणेश? भैया, माँ ने मात्र देवियों की ही रक्षा नहीं की, वरन असुरों की शक्ति भी क्षीण कर रही है माँ, जिससे आसुरी बंधन से बंधे देवता भी उनके बंधन से मुक्त हो गए हैं। अद्भुत है माँ की लीला। जिस नारी को असुर सबसे निर्बल समझते थे, आज वही नारी उसके समक्ष चुनौती खड़ी कर रही है। अब मुझे कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, उस शुंभ और उसके असुरों को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं इन कंदुकों को रोकता हूँ, तुम सभी आगे बढ़ो और उन देवियों को बंदी बना लो। जाओ। देवियों, माँ की कृपा है हम पर, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं होगा, किंतु फिर भी हमें सावधान तो रहना ही होगा। मैं अपनी विद्युत शक्ति से रोक दूंगा। तुम्हें तो हम बंदी बनाएंगे देवियों। शुंभ के मृत सैनिक, प्रतीत होता है माता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सची, हम सभी सुरक्षित हैं स्वामी। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी
उनके अंदर की नारी। देखिए नारी शक्ति का अवतार। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। अरे ये क्या हो रहा है? ये देवियां कहाँ अदृश्य हो गई? अब हम उनको बंदी कैसे बनाएंगे? देवियां गई तो गई कहाँ? माँ की लीला समझने का सामर्थ्य नहीं है तुम में शुंभ। इन कंदकों का आकार अचानक घट कैसे गया? शुभ, ये जो कुछ भी हुआ है इस मूर्ति की शक्ति से हुआ है। यही है वो मायावी प्रपंच की स्रोत। असंभव! यदि इस मूर्ति में सामर्थ्य होता तो मुझसे आकर युद्ध करती। नहीं भ्राता निशुंभ, ये तो देवताओं के छल का परिणाम है। इंद्रदेव, इससे पूर्व की शुंभ हमें फिर से स्तंभित कर दे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं नहीं सूर्यदेव, देवी शची और अन्य देवियां, उनका क्या होगा? इंद्रदेव, देवी शची और अन्य देवियां सभी सुरक्षित हैं। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो माता के संरक्षण में है। हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये हम कहाँ आ गए? इतना अद्भुत स्थान। अवश्य ही माँ का वास है यहाँ पर। देवी शची। माता कौशिकी, प्रणाम माता। मुझे पूर्ण विश्वास था माँ कि आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। हाँ पुत्री, शुंभ निशुंभ के अंत तक तुम्हारी सुरक्षा है। तुम सभी देवियां इस गुफा में स्थित रहोगी। जो आज्ञा माँ। देवी शची, माँ ने हम सभी देवियों को तो सुरक्षित कर दिया, किंतु मुझे स्वामी और अन्य देवताओं की चिंता हो रही है। हाँ देवी संज्ञा, मुझे भी स्वामी की चिंता सता रही है। ज्ञात नहीं कि वो किस अवस्था में होंगे। सूर्यदेव, इंद्रदेव और वायुदेव तो बहुत पीछे रह गए। हाँ अग्निदेव, इन दुष्ट असुरों ने हमारे वाहन भी अपने अधिकार में कर लिए और इसीलिए हमें अपने वाहन के बिना ही भागने पर विवश कर दिया। मुझे ज्ञात है वायुदेव, हमारी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है, किंतु फिर भी हमें किसी न किसी प्रकार से इस संकट से उभरने का प्रयास करना ही होगा। हमें शीघ्र प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय तक पहुंचना होगा। हाँ देवराज, आप उचित कह रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हमें गणेश जी बचा सकते हैं। ये कैसी ध्वनि? ये असुर तो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। वायुदेव, अपनी गति बढ़ाइए, अन्यथा ये असुर हम तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। कहां तक भागेंगे ये देवता? इनकी तो शक्तियां मेरे स्तंभन के प्रभाव से क्षीण पड़ गई हैं। इन्हें तो शीघ्र पकड़ लूंगा मैं। कहां जा रहे हो इंद्रदेव, वायुदेव? मैं भी साथ आ रहा हूं। मेरे बंदी मुझसे बचकर नहीं भाग सकते।
शुभ ने इंद्रदेव और वायुदेव का मार्ग बाधित कर दिया। वायुदेव, अब कहां भागोगे? देखो चारों ओर से तुम घिर चुके हो। ये क्या? इंद्रदेव और वायुदेव तो शुंभ द्वारा पुनः बंदी बना लिए गए। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब कहां भागोगे? देखो देखो चारों ओर से तुम घिर चुके हो। माया जाल बिछाने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना इंद्रदेव? अपने राजभवन में तुम बहुत मायावी क्रीड़ा कर रहे थे ना? मैंने तुम पर दया दिखाकर तुम्हें स्तंभन से मुक्त किया, परंतु अब तुम्हें ऐसा स्तंभित करूंगा कि तुम इसके बाद कोई माया नहीं कर पाओगे। कोई नहीं। स्तंभ! वायुदेव, देवराज इंद्र शक्तिशाली, वार करो मुझ पर, वार करो देवराज। क्या हुआ इंद्रदेव? क्या हुआ वायुदेव? आप तो हिल ही नहीं पा रहे हैं। ओह! इन दोनों को मैंने स्तंभित जो किया है। बहुत हुआ छुपा छिपी का खेल। अब देखता हूँ अन्य देवता कहाँ गए। ओह, अब तो ये असुर हमारे पीछे ही आने वाला है, जो उचित नहीं है। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। महाराज शुंभ, देखिए अन्य देवता हो रहे हैं। शुंभ ने हमें देख लिया है। अब हमारा यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। धूम्रलोचन, इन्हें राजभवन में बंदी बना कर ले आओ और निशुंभ अन्य सभी देवताओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज शुंभ। सैनिकों चलो। देवताओं को तो हम बंदी बना ही लेंगे, परंतु अमृत और देवियां कहाँ हैं, ये तो ज्ञात करना शेष है। ये अवश्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए किसी भी उपाय का प्रयोग क्यों न करना पड़े, हम करेंगे। धूम्रलोचन, शुभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को पुनः बंदी बना लिया। हमें उनको मुक्त कराना होगा। चलिए। नहीं सूर्यदेव, अभी यदि हम वापस लौटे तो शुंभ हम सभी को स्तंभित कर देगा। वो देखिए, वो अपने असुर सैनिकों को हमारी ओर भेज चुका है। हमें यहाँ से भागकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमें कुमार कार्तिकेय और विघ्नहर्ता गणेश जी की सहायता की आवश्यकता है। चलिए सूर्यदेव, शीघ्रता करिए। पकड़ लो इन सभी को। कोई देवता बचकर जा ना सके यहाँ से। इन्हें अपने अस्त्रों से आहत करो। जीवित बच जाए तो बंदी बनाकर महाराज शुंभ के समक्ष प्रस्तुत करो।
ये बाण रुक कैसे गए? कुमार कार्तिकेय, अब हम सुरक्षित हैं। गणेश, देवताओं को अपने साथ ले जाओ और इन 10 असुर सैनिकों को मुझ पर छोड़ दो। गणेश जी कहाँ हैं? गणेश जी भी आए, किंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? मैं यही हूँ सूर्यदेव। देवगण, आप सभी मेरे साथ चलिए और तब तक भैया इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। गणेश जी, हम भागकर आपके पास ही आने का प्रयास कर रहे थे। हमारे स्वर्ग लौटने से यहाँ तक के अंतराल में बहुत कुछ घटित हो चुका है। हम किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं, फिर हम विस्तार से आपको सारी घटना बताएंगे। भैया, और मुझे तो पूर्व से ही ज्ञात था कि शुंभ निशुंभ अधिक समय तक शांत नहीं रहेंगे। आप उचित कहते हैं सूर्यदेव, किंतु सर्वप्रथम हमें आप सभी को सुरक्षित करना चाहिए। आप लोग चलिए मेरे साथ। आप सभी मूषक जी पर आरूढ़ हो जाइए। मैं तो प्रभु का ही भार नहीं उठा पाता हूँ। अब शेष देवता भी मुझ पर आरूढ़ होंगे। जब मूषक, संसार की भलाई के लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है। इन असुरों की चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, भैया इनसे निपट लेंगे। आइए, आप आगे बैठिए। हाँ, चलिए वरुण देव। मैं पहले बैठ जाता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं सूर्यदेव, मैंने कहा था आपका भार बहुत अत्यधिक है। देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, मैंने कहा था आपसे। आप पीछे बैठिए वरुण देव। ऐसा करिए, मैं बैठता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं अरे संभलिए सूर्यदेव। अरे सूर्यदेव, गणेश जी आप इन्हें समझाइए। मैं प्रयास करता हूँ। पहले मैं प्रयास करता हूँ। अरे मैं भी हूँ सूर्यदेव, मुझे प्रयास करने दीजिए। मैं बैठता हूँ। अच्छा, वरुणदेव आप शांत हो रहिए, मैं आगे पूछता हूँ। मैं प्रयास आप कोशिश करें। चलिए मूषक जी। मैं इतना भार उठाने में असमर्थ हूँ। क्या हुआ गणेश, तुम अभी तक यहीं क्यों? सूर्यदेव, अग्निदेव, आप दोनों मेरे साथ आइए। गणेश, तुम वरुण देव को अपने साथ ले जाओ। भगवान आपका भला करे कुमार कार्तिकेय जी। स्तंभित होने के कारण अपार कष्ट में हूं मैं और कुछ भी करने में असमर्थ हूं। इंद्रदेव नहीं, मित्र देवराज, इतना कष्ट सहने का क्या लाभ इंद्रदेव? तुमने मुझे प्रताड़ित करने के लिए विवश कर दिया है। 2 प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूं। प्रथम,
अमृत कहाँ है और द्वितीय कहाँ छुपी हुई हैं देवियां? इन दो प्रश्नों का उत्तर दो और बस मुक्त हो जाओ मेरी असहनीय पीड़ा से। निर्दयी नहीं हूं मैं इंद्रदेव, कदापि नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं, तुम्हें और वायुदेव को, किंतु तुम्हारा मौन व्रत मुझे निर्दयता के लिए बाध्य कर रहा है। और कितना सहूंगा मैं? मेरी भी सहन शक्ति की कोई सीमा है ना। चलो, एक बालक की तरह हट मत करो, बता दो कहाँ है अमृत और मुक्त हो जाओ इस बंधन से। कभी न कभी तुम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दोगे इंद्रदेव। हमारी शक्ति के समक्ष तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। भ्राता शुंभ, देखिए इंद्रदेव के अभी कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए कैसे अपना शीश हिलाकर आपके प्रस्ताव का स्वीकार करने का तो साहस कर रहा है ये। तब तो मैं विवश हूँ इंद्रदेव, तुम्हें और पीड़ा देने के लिए। प्रणाम पिताश्री। तो शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को बंदी बना लिया है। मुझे ज्ञात था कि वो शुंभ स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पुनः आएगा, किंतु इस बार वो अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। भैया, शुंभ और उसकी सेना को पराजित करने के लिए हमें एक सशक्त योजना बनानी होगी, किंतु इससे पूर्व कि असुर हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इंद्रदेव और वायुदेव को तत्काल रक्षित करना होगा। ये असुर यहाँ तक पहुँच गए। इस असुर आक्रमण का आभास तो मुझे भी नहीं था भैया। देवताओं का पीछा करते करते ये असुर यहाँ कैलाश तक पहुँच गए। इन असुरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें उचित पाठ पढ़ाना ही होगा। कदाचित इन असुरों को ज्ञात नहीं, जहाँ वो आक्रमण कर रहे हैं वही पिताश्री ध्यान भी कर रहे हैं, और यदि उनके ध्यान में विघ्न आया तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा। इन सभी की चिता यही इसे शमशान में सज्जित करूंगा मैं। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा आज। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं गणेश? इन असुरों का अंत करने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि भैया, यदि ये असुर इस शमशान तक पहुंच गए तो यहाँ जो कोलाहल होगा उससे पिताश्री का ध्यान भंग हो सकता है, और ऐसा हुआ तो इस असुर सेना को यहाँ पाकर यदि पिताश्री का क्रोध अपने चरम पर पहुँच गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो ऐसा विनाश होगा
जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी भैया, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ गणेश, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। पिताश्री के ध्यान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नंदी जी, सूर्य देव, वरुण देव, अग्निदेव, आप सब यहां ऋषि मार्कंडेय के साथ रुकिए। मैं और गणेश आगे बढ़कर उन असुरों को यहां पहुंचने से रोकते हैं। जी कुमार कार्तिकेय। और यदि कोई असुर दोनों महादेव पुत्रों से बचकर आगे बढ़ने में सफल भी हुआ तो उसे महादेव के निकट पहुंचने से मैं रोकूंगा। अग्निदेव, वरुण देव, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय युद्ध करने के लिए आगे जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इन असुरों का सामना करेंगे हम, उचित पाठ पढ़ाएंगे इन्हें। चलो भ्राता गणेश। जी भैया। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। भैया, हमें उन असुरों को वहीं रोकने का कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ गणेश, यही उचित होगा। यदि आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे तो पिताश्री के ध्यान के खंडित होने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया। ये क्या? गणेश जी और कार्तिकेय जी के बाण लक्ष्य से चूक गए, किंतु ऐसा तो पूर्व में आज तक नहीं हुआ। इन्हें तो अपने बाणों से लक्ष्य साधना भी नहीं आता। हम पर प्रहार करने के स्थान पर इनके बाण धरती में आ धंसे। इन दुर्बल देवताओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन देवताओं को। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो गया? ये धरती तो दो भागों में बट गई है। हम नीचे गिर रहे हैं, बचाओ। ये कैसा संकट है? हम नीचे गिर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने इस समस्या का समाधान कर दिया। हाँ सूर्यदेव, अब यह असुर सेना यहां पहुंचने में असमर्थ हो गई है और इसलिए महादेव के ध्यान में अब कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। पुनः छल किया इन देवताओं ने। यहाँ धरती को ही दो भागों में बांट दिया। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भैया, अब तो ये असुर सेना वहीं रुकने पर विवश हो गई। यही उचित अवसर है भैया। हमें स्वर्गलोक जाकर तत्काल इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराना चाहिए। उचित है गणेश। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप निश्चिंत रहिए। अब इन दुष्टों को हम संभाल लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे ना। चलिए भैया,
हमें शीघ्र स्वर्ग पहुंचना चाहिए। स्वर्गाधिपति शुंभ की सेना इन तुच्छ बाधाओं से रुकने वाली नहीं है। मैं अभी इस बाधा को पार करता हूँ। देवताओं, अब मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? आश्चर्य, ये दुष्ट तो एक ही छलांग में यहाँ पहुंच गए। आज से इन बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। सावधान देवताओ, असुर सेना की शक्ति का सामना करने के लिए गणेश, इन्हें रोकने का कोई अन्य उपाय करना होगा हमें। हाँ भैया, कदाचित इनकी शक्ति को हम कम आंक बैठे थे, किंतु हम इन्हें शमशान तक कदापि नहीं पहुंचने देंगे। एक और यहाँ असुर आक्रमण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव और वायुदेव भी संकट में घिरे हैं। मुझे कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी होगी जिससे कैलाश, इंद्रदेव और वायुदेव तीनों की रक्षा कर सकूं। ये दुष्ट ऐसे नहीं रुकेंगे गणेश। हाँ भैया, नदी के तट तक पहुंच चुके हैं ये। यदि उसे पार कर लिया तो शमशान तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा इन्हें। हमें इनको वहीं रोकना होगा भैया। गणेश, नदी के तट पर पहुंचे असुरों को तुम रोको और अन्य को मुझ पर छोड़ दो। उचित है भैया। मयूर जी, अरे सावधान, इस नदी का जल तो हमारे लिए संकट बन रहा है। ये क्या हो रहा है? नदी का जल ऊपर उठ रहा है। अब तो ये जल नीचे उतर रहा है, हमें लील जाएगा। दुष्ट असुरों, गणेश जी से पार पाना इतना सरल नहीं है। अब ये मोर पे कौन आ रहा है? सतर्क हो जाओ सब। लगता है ये देवताओं का आक्रमण है। उसके हाथ में धनुष भी है।
असुर सेना रूपी ये संकट तो टल गया। विघ्नहर्ता गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया इन असुरों को। गणेश, अब यहाँ की चिंता तो दूर हुई, इसीलिए अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करने जाना चाहिए। हाँ भैया, आप आगे बढ़िए, मैं मूषक जी पर आरूढ़ होकर आपके पीछे आता हूँ। अब हम सुरक्षित हैं गणेश जी। कुमार कार्तिकेय, अब आप प्रस्थान कीजिए। हम यही ऋषि मार्कंडेय जी के साथ स्थित हैं। चलिए मूषक जी। ये कैसी ध्वनि है? मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ कि संकट अभी शेष है। एक बार पीछे मुड़कर देख लेता हूँ। ये असुर तो अभी भी शेष है और देवताओं की ओर बढ़ने के लिए छलांग लगा रहे हैं। इस असुर सेना का अंत नहीं हुआ अभी। नहीं भैया, आप पीछे मत लौटिए। आप आगे बढ़िए भैया, हमारा प्रयोजन तो बहुत बड़ा है। संसार को शुंभ और निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना है हमें। इसलिए इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराने के साथ हमें शुंभ को माता के समक्ष जाने के लिए प्रेरित करने की योजना को सफल करना है। इसके लिए आपको तो आगे जाना ही होगा भैया। किंतु गणेश, ये असुर तो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे यहाँ रुककर इनका सामना करना चाहिए। भैया, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इनके कारण अब और विलंब करना उचित नहीं। हमारी योजना तो आपको भी ज्ञात है भैया, इसलिए आप आगे बढ़िए और उसे सफल कीजिए, क्योंकि जब तक शुंभ निशुंभ का अंत नहीं होता, असुरों का संकट तो बार बार उत्पन्न होगा। मेरा मन तो नहीं मान रहा है गणेश, किंतु तुम उचित कहते हो। हम यहाँ और समय नहीं गंवा सकते, इसीलिए मैं जाता हूँ। अब देवताओं की रक्षा कैसे करोगे तुम? बुराई का अंत सदा बुरा ही होता है शुंभ, इसलिए अभी तुम हमें कितने भी कष्ट क्यों ना दे लो, किंतु तुम्हारी दुष्टता का अंत अवश्य होगा। अरे अरे भैया भैया, इतना प्रताड़ित मत करो लाचार देवताओं को। कहीं इनके प्राण इनसे विलग ना हो जाए। मूर्ख असुर, तुम अति कर रहे हो और तुम्हारी इस जाति का बहुत भयंकर दंड मिलेगा तुम्हें। इंद्रदेव इंद्रदेव इंद्रदेव, व्यर्थ है तुम्हारा हठ। तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम सब कुछ खो चुके हो? तुम्हें ज्ञात है ना, स्वर्ग पर मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। कुछ भी कर लो तुम, परंतु पुनः स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम। तो व्यर्थ में ही इतनी ताड़ना के भागीदार क्यों बन रहे हो तुम? क्यों? अच्छा है इंद्रदेव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय, पर मैं थकूंगा नहीं। पर तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए तो बताओ, कहाँ है अमृत? भ्राता शुंभ, कदाचित आपके स्तंभन के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें स्तंभन से मुक्त करना होगा, तभी बेचारे कुछ बोल पाएंगे। उचित कह रहे हो तुम भ्राता निशुंभ। मुक्त हो जाओ स्तंभन से।
दुष्ट शाम, तुम कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, मैं अमृत को तुम्हारे हाथों में कभी भी बढ़ने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें मुक्त नहीं किया ताकि तुम मुझे उला ना दे सको। स्तंभन! अभी तुम पर तनिक भी दया नहीं करूंगा। तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाएगी, परंतु तुम्हारा अंत नहीं होगा। तनिक मैं भी तो देखूं कि कब तक इस पीड़ा को सह सकोगे तुम। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं। ये असुर तो गणेश जी की ओर बढ़ रहा है। मूर्ख असुर, सुरक्षित तो तुम नहीं हो। ये क्या? टिड्डियों के दल की भांति आकाश मार्ग से ये असंख्य असुरों की सेना एक बार पुनः हमारी ओर बढ़ रही है। असुरों, यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें आगे कदापि नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करती हूँ। आगे बढ़ो, हटा दो इस गजमुख को अपने सामने से। महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी के इस योद्धा अवतार का सामना कहां कर सकेंगे ये असुर? हाँ सूर्यदेव, गणेश जी की शक्ति और उनका युद्ध कौशल तो अद्भुत है। हम यहाँ खड़े खड़े गणेश जी को इन असुरों से अकेले युद्ध करते हुए नहीं देख सकते। हमें आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। रुक जाइए सूर्यदेव, इन असुरों के साथ तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूं, किंतु कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का आदेश था कि आप देवताओं को यहीं शमशान में रुकना चाहिए। ये असुर तो आप देवताओं को बंदी बनाने के आशय से ही यहां आए, और वैसे भी पार्वती नंदन गणेश जी को किसी की सहायता की आवश्यकता कहां है?
ये कैसी ध्वनि आ रही है? ये असुर सेना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, वो तो पुनः आ रहे हैं। इन्हें कैसे रोकेंगे गणेश जी? और युद्ध के इस कोलाहल के कारण यदि मेरे प्रभु का ध्यान भंग हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। आज सभी बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। ये असुर गणेश जी को छोड़कर देवताओं को लक्षित कर यहाँ शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि महादेव भी यही हैं। और यदि उनका ध्यान भंग हुआ तो उनकी विनाश लीला से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं महादेव का भक्त, मां जगत जननी का सेवक रोक दूंगा इस सेना को। जो भी है यहाँ हमारा आखेट बनेगा। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। महाराज शुंभ के यहाँ ले जाएंगे। दुष्टों, महादेव का प्रधान सेवक हूँ मैं। तुम मुझसे पार नहीं पा सकोगे। कोई भी हो, हम तो सुरक्षित नहीं। सभी बाधाओं को नष्ट करेंगे हम। नंदी जी से बढ़कर कुछ असुर इस ओर भी बढ़ रहे हैं। सावधान रहिए। अग्निदेव, वरुण देव, अब हमें भी अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऋषिवर, हमें इन असुरों का सामना करना ही होगा। इसीलिए कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ने की अनुमति दीजिए हमें। आप सभी तो देवता हैं। दुष्टों का विनाश करना तो आपका दायित्व है। आपको आपके कर्तव्य से नहीं रोकूंगा मैं, इसलिए आप अवश्य जाइए। धन्यवाद ऋषिवर। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। ये देवासुर संघर्ष तो और भी भीषण होता जा रहा है। नदी के तट जो असुर हैं, उनका अंत गणेश जी कर रहे हैं। किंतु अब ये जो असुर आ रहे हैं, ये तो सीधे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। और अब युद्ध महादेव के चारों ओर हो रहा है।
यदि इनके कारण महादेव अपने ध्यान से बाहर आए तो वो अनर्थ हो जाएगा। पुत्र गणेश, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और नंदी अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंककर असुरों से युद्ध कर रहे हैं, किंतु शुंभ के स्तंभन ने देवताओं की शक्ति क्षीण कर दी है। इसीलिए देवता अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों से युद्ध कर उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। अब मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। आज तुम सभी का अंत करूंगा मैं। अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा सूर्यदेव। इस दुष्ट का प्रहार कैसे रोकूं मैं? तुम चारों ओर से घिर चुके हो सूर्यदेव, अब तुम हमसे सुरक्षित नहीं। हमारी शक्ति का ह्रास अवश्य हुआ है, किंतु इतना भी नहीं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। ये क्या? ये असुर तो महादेव की ओर ही आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? इस असुर को महादेव की ओर फेंक दिया। ये असुर तो महादेव से टकराने जा रहा है। ये असुर यदि पिताश्री से तनिक भी स्पर्श कर गए तब तो महा अनर्थ ही हो जाएगा। युद्ध का मैदान हो या कार्यस्थल, हमें डटकर तन्मयता से अपना योगदान देना चाहिए।